हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बलवीर यूनिक क्लासेज में। आज आपके लिए लेके आए हैं जो एसएससी में, बीएसएससी में, एमटीएस में, उसके बाद एफसीआई में, बैंकिंग में, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में जो बार बार पूछा जाता है प्रश्न, वैसे प्रश्नों का संग्रह लेकर के आए हैं। और प्रतिशत पर है आधारित, प्रतिशत में भी जो क्षेत्रफल और आयतन पर आधारित प्रश्न हैं उसको आज हम हल करेंगे। तो देखिए, वीडियो बहुत ही छोटा सा वीडियो है, लेकिन छोटे से वीडियो में आप गौर से देखिए, ऐसे प्रश्नों का संग्रह मिलेगा आपको जो बार बार पूछे जाते हैं और बार बार जो है सो प्रत्येक एग्जाम में दोहराया जाता है। वैसे प्रश्नों का संग्रह आपके सामने लेकर के आए हैं। ये छोटा सा वीडियो है, पूरा देखें और देखने के बाद आपको ऐसा तरीका मिलेगा जिससे आप जीवन में नहीं भूलेंगे और कभी भी किसी भी एग्जाम में अगर आपको प्रश्न पूछ दिया तो आप उसको हल करके ही आएंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन जो होता है उस पर आधारित, लेकिन प्रतिशत वाले में। ठीक है दोस्तों, तो चलिए सबसे पहला प्रश्न ये है, यदि किसी घन का किनारा 50% बढ़ा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में, पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दो बातें इसमें है। पहला तो 50% बढ़ाया जाता है और दूसरा बात है क्षेत्रफल। तो दोस्तों सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि क्षेत्रफल जो होता है ना, वो क्या होता है, द्विविमीय होता है। क्या होता है? द्विविमीय होता है। क्षेत्रफल हमेशा क्या होता है? द्विविमीय होता है। ठीक है, तो द्विविमीय गुणनफल होता है, अर्थात दो विमाओं का गुणनफल होता है। लंबाई हो, चौड़ाई हो, उसका गुना करते हैं तो क्षेत्रफल निकालते हैं। अगर वृत्त में जाते हैं तो त्रिज्या का 2 बार गुना करके निकालते हैं, अर्थात द्विविमीय गुणनफल होता है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए तो क्षेत्रफल में द्विविमीय, इस बात को अगर आप समझ गए तो क्या करना, देखिए 50% वृद्धि मतलब क्या होता है? बढ़ाना अर्थात अधिक करना। तो देखिए क्या करेंगे, इसको वृद्धि मतलब हो गया प्लस में, पॉजिटिव लेते हैं। ये 50% की बात है और द्विविमीय बताए ना, तो 2 बार क्या करना है, इसको 2 बार जोड़ दीजिए। 50 + 50 कर दिए, फिर क्या कीजिए, इसको 2 बार गुना कर दीजिए, प्लस करके ये 50 × 50 और बटा में 100 कर दीजिए। बस बात खत्म, हल हो गया। देखिए ये हो गया 100 प्लस 2 0 खत्म, 5 25, 125% की वृद्धि हुई। बात खत्म, बन के तैयार है। समझ में आया दोस्तों? बहुत ही इजी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एकदम सिंपल सा है। वृद्धि रहेगा तो जोड़ करके और कमी रहेगा तो माइनस चिन्ह लगा करके बनाते जाएंगे, एकदम फटाफट बन जाएगा। देखिए 50% बढ़ाना था तो प्लस का चिन्ह तो लेंगे ही, इसके आगे भी प्लस है, यहाँ तो प्लस है ही है नहीं, और यहाँ प्लस में ही 50 में 50 बट्टा 100 कर देना। 100 हमेशा कॉन्स्टेंट है, याद रखिएगा। 100 क्या है? कॉन्स्टेंट है। ये 50 है तो 50 को 2 बार जोड़ करके 2 बार गुना करके यहाँ पर क्या किया, 100 से भाग दे दिए। ठीक है, और यहाँ 50 50 ये 100 हो गया, 50 को ये 0 0 खत्म हो गया, 5 25 125% की वृद्धि हो गई। सीधी सी बात है, यदि किसी घन का किनारा हम 50% बढ़ाएंगे तो उसके क्षेत्रफल में 125% की वृद्धि होगी। चलिए दूसरा प्रश्न लेते हैं, यदि किसी वृत्त की परिधि में 50% कम कर दिया जाए। देखिए दोस्तों एक बात समझना है, यहां पर सिर्फ किनारा की बात था, लेकिन यहां परिधि में कहता है 50% वृद्धि करने के लिए। तो परिधि में वृद्धि करेंगे तो परिधि के लिए सूत्र क्या होता है दोस्तों? 2πr होता है। तो एक ही गुण रेडियस आता है, एक ही गुण त्रिज्या आता है ना, आर न हुआ, यानी आर है ना 50% वृद्धि हो रहा है यहां पर नहीं। तो क्षेत्रफल जब भी इसका निकालेंगे क्षेत्रफल में, तो क्षेत्रफल में क्या बताए, द्विविमीय होता है। द्विविमीय जब होगा तो इसको 2 बार, यहाँ कम करने की बात हो रही है, कम करना है तो माइनस लेंगे, -50 और -50 ले लिए। और क्या करेंगे देखिए, फिर यहां पर ले लेंगे प्लस, यहां क्या लेंगे, प्लस, यहां जैसे प्लस लिए थे ना, प्लस -50 × -50, अब बट्टा में क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 100 हमेशा कांस्टेंट हो जाएगा। 50% कम करना था तो माइनस में लेंगे, -50 माइनस तो 100 हो गया, अब प्लस ये 0 0 खत्म, माइनस गुने माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 5 25 हो जाएगा, तो प्लस न 25 हो जाएगा, यानी -75% हो गया। कितना हो गया? अर्थात जब हम 50% की कमी करेंगे, किसमें, अगर हम 50% की कमी करते हैं किस चीज में, परिधि में, तो उसका जो होगा क्षेत्रफल होगा वो 75% की कमी हो जाएगी। नहीं, क्या हो जाएगा, 75% की कमी हो जाएगी। समझ में आया कि नहीं? देखिए कितना सिंपल है,
कि 50% कम करना था परिधि में, तो परिधि तो बताया क्या त्रिज्या पर डिपेंड करता है परिधि, नहीं सिर्फ त्रिज्या पर, रेडियस पर, और एक टाइम वन टाइम नहीं, तो ये तो एज ए रेडियसन हो गया। तो जब 50% परिधि में कमी हो या त्रिज्या में कमी हो, बात बराबर ही होता है, त्रिज्या में कमी माना जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस में कम करना था, -50 प्लस यहाँ माइनस गुने माइनस, ये बटा में हो गया 100 कांस्टेंट रहेगा, ये काट दिए, ठीक है, ये -50 तो -100 हो गया, और माइनस प्लस 25 हो गया, ये -75% की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे जो है और भी प्रश्न ले रहे हैं। नेक्स्ट टाइप देखिए, नेक्स्ट सेम क्षेत्रफल पर ही और आयतन क्षेत्रफल पर ही आधारित ये 4 प्रश्न है, फिर आगे हम बताएंगे वो आयतन पर आधारित। अब देखिए, यदि किसी आयत की लंबाई में 12% की वृद्धि कर दिया जाए और चौड़ाई में 10% की कमी कर दिया जाए, एक में कहता है वृद्धि करने के लिए और एक में कहता है कमी कर देने के लिए, तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जब हम एक बार 12% वृद्धि कर देते हैं, फिर हम 10% कमी कर देते हैं, तब उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ता है उसको देखना है। तो देखिए, जब अभी क्या बताए थे कि वृद्धि वाले में प्लस करके लेना है और कमी वाले में माइनस करके लेना है, तो 12% वृद्धि कर दिया तो 12 तो प्लस में हो जाएगा, और 10% कमी कर दिया तो 10 माइनस में हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। प्लस फिर क्या कर देना है, इसी 12 को प्लस में रहेगा, प्लस में, और क्या कर देंगे गुने में, 12 गुने ये हो जाएगा -10 बट्टा में 100 हो जाएगा, नहीं होगा। यही 12 ये प्लस में रहेगा, माइनस में रहेगा ये, और ये क्या हो जाएगा 12 गुने -10 बट्टा 100 कर दिया। बस सिंपल सी बात है, 12 में 10 जाएगा तो 2 बचेगा ना 2 प्लस, देखिए प्लस यहाँ 12 दाएं 120 अब बट्टा 100, जब आप 120 बट्टा 100 करेंगे तो 1.2 होगा कि नहीं होगा। ये 0 मान लीजिए कट गया, 12 में 10 से भाग दिया 1.2, यानी कितना हो जाएगा 1.2। लेकिन चिन्ह पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस चीज को गौर कीजिए, प्लस गुने माइनस क्या होगा माइनस, ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। 2 में से भी 1.2 को घटा दीजिए, यानी 0.8% की क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। क्या हो जाएगा 0.8% की वृद्धि हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, यानी गौर से देखिए, एक 12% वृद्धि करना था, 10% कमी करना था, तो ये 12 में से 10 गया तो 2 हो गया, और 12 गुने -10 बट्टा 12 120 बट्टा 100 करेंगे तो 1.2 आएगा, और ये भी घट जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा घट जाएगा, 2 में से भी घटेगा तो कितना 0.8% की वृद्धि हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अगला सवाल जबरदस्त है। देखिए, यदि किसी वर्ग के कोण को दोहरा कर दिया जाए, वर्ग के किनारे को दोहरा कर दिया जाता है, दुगुना कर दिया जाता है। देखिए, ये सवाल कई बार आपको एसएससी वाले प्रश्नों में पूछा है, आप गौर करेंगे जाकर के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन वगैरह देखेंगे तो आपको एमटीएस वाले में, एसएससी वाले में आपको कहीं न कहीं टीयर फर्स्ट टीयर सेकंड में ये कई बार मिलेगा। ठीक है, तो देखिए जरा, यदि किसी वर्ग के कोण को दोहरा कर दिया जाए तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि। एक बात बताइए, किसी चीज को दोहरा करने का मतलब क्या होता है, 100% की वृद्धि होता है। कितना वृद्धि होता है 100%। अगर मान लीजिए कोई चीज, कोई मान लीजिए x है और दोहरा करेंगे तो 2x हो गया, तो कितना वृद्धि हो गया, x में x जुट गया, मतलब 100% वृद्धि हो गया, नहीं हो गया। या कोई चीज 100 है मान लीजिए, तो ये अगर हम दोहरा करेंगे तो 200 हो जाएगा, तो इसमें कितनी वृद्धि होगी 100 वृद्धि हो गया, इसके बराबर में वृद्धि हुआ, यानी 100% की वृद्धि हो जाती है। यदि किसी वर्ग के कोण को यानी 100% की वृद्धि होती है, सीधी बात है, कितनी की वृद्धि होती है 100% की वृद्धि, ये क्लियर हो गया। तो क्षेत्रफल की बात करनी है तो बस वही प्रोसेस, वृद्धि हो रहा है, जोड़ दीजिए 100 + 100 अब प्लस 100 गुने 100, अब बट्टा में तो 100 फिक्स हो, 100 खत्म, ये 200 + 100 बराबर 300% की वृद्धि होगी। क्या होगा दोस्तों 300% की वृद्धि हो गई। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। इससे पहले भी हमने इस पर आधारित कुछ प्रश्न पिछले वीडियो में बताया था, 2 वीडियो हम इससे पहले डाले थे, उसको भी आप देख सकते हैं, मेरे डिस्क्रिप्शन में जाकर के लिंक भी मिलेगा आपको, या मेरे प्लेलिस्ट में जाकर के आप वहां से भी ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए तो आगे जो है अब हम आयतन पर आधारित प्रश्नों को देखते हैं। ठीक है, 2 प्रश्न आयतन पर आधारित लिखे। देखिए जरा, ये आयतन पर आधारित जो होता है, जैसे आपको क्षेत्रफल में बताया गया कि क्षेत्रफल जो होता है वो क्या होता है, द्विविमीय गुणनफल होता है। तो आयतन क्या होता है, त्रिविमीय गुणनफल होता है। जब त्रिविमीय गुणनफल होगा तो जिस तरह से उसमें क्या हुआ था कि द्विविमीय था,
तो दोनों को जोड़ करके और एक स्टेप में क्लियर कर दिए। इसमें क्या करना है जरा देखिए, इसमें भी प्रोसेस सेम लेना है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यदि किसी गोले के त्रिज्या में 50% की वृद्धि कर दी जाए तो आयतन क्षेत्रफल वाला में क्या किए थे कि 2 बार जोड़ के 2 बार गुना कर दिए थे, ठीक उसी तरह से इसमें दो स्टेप में करेंगे। एक बार दोनों दो को जोड़ लेंगे और फिर एक बार तीसरे बार लेंगे, क्योंकि त्रिविमीय है ना, त्रिविमीय गुणनफल होने की वजह से इसको कितने बार लेंगे, 3 स्टेप में लेंगे। तो 50%, 50% और 50% मान लीजिए 3 बार बढ़ेगा तो कैसे लेंगे, पहले ये 2 को लेंगे फिर जो आएगा उसको उस तीसरे के साथ इंक्लूड कर देंगे। जैसे देखिए 50% वृद्धि हुआ तो प्लस में लेंगे, नहीं 50 + 50 + 50 × 50 / 100, नहीं 2 0 खत्म, ये कितना हो गया 125, 50 50 100 25, ये 5 25 125 हो गया। क्लियर है, क्लियर है। ये 100 + 25 यानी 125%, ये तो 2 में आया, नहीं 2 बार में आया, लेकिन तीसरा भी तो है ना। तो अब तीसरा क्या करेंगे, इस 125 प्लस ये 50 प्लस 125 × 50 / 100, कोई दिक्कत नहीं ना। ये 125 जो है हमारा दोनों का जो दो को लिए एक बार में, फिर तीसरे को जो आएगा दोनों का समतुल्य जो आएगा उसको हम आगे की ओर बढ़ाएंगे। तो 125 + 50, अब इसको ले लीजिए, सीधी सी बात है 50 दूनी 100, नहीं अब 2 से काटिएगा तो कितना होगा 125, ये 125 + 50 कितना हो जाएगा 175, अब प्लस इसको जोड़िएगा तो 62.5 आएगा, क्या आएगा, सारे 62 दूना 125 होता है ना, 62 क्या हो जाएगा ये 62.5। अब इसको जोड़ दीजिए ना, 7 6 13 5 2 7 यानी 237.5% की क्या हो जाएगा, कमी हो जाएगा। देखिए देख लीजिए एकदम सिंपल है, 2 स्टेप में बढ़ाइए, फटाफट इंक्लूड करके उसको निकालते जाइए, बात खत्म है, कोई दिक्कत नहीं ना। तो ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं अक्सर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो है इससे भी जबरदस्त प्रश्न लिए हैं, ये देखिए, यदि किसी एक हॉल की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई में क्रमशः 10%, 20% और 10% घटाई जाए, नहीं 2 बार क्रमशः लिखा गया था, सॉरी देख लीजिए, यदि एक हॉल की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई में 10%, 20% और 10%, तीनों को जो है लंबाई भी चौड़ाई भी ऊंचाई भी तीनों को घटाना ही है, तो कहता है कितने प्रतिशत की कमी आएगी, उसके आयतन में क्या प्रभाव पड़ेगा। जरा देखिए बस वही बात, ठीक वही, पहले इस 2 को ले लेंगे, 10 20 को कमी करना है ना, कमी करना है तो क्या हो गया, यानी ले लेंगे 10 प्लस कमी करना है तो माइनस में लेंगे, तो -10 -20 प्लस -10 × -20 / 100, ये हो गया -30। अब माइनस करने माइनस क्या होता है, प्लस होता है, 0 0 खत्म, ठीक है, 2 × 2 -30 और +2 कितना हो जाएगा -28, कितना आ जाएगा -28। चलिए -28 तो आ गया, ये तो 2 का हुआ, तीसरा तो बचा हुआ है, उसको लीजिए -28 -10 फिर प्लस ले लीजिए और -28 × -10 / 100, नहीं अब देख लीजिए ये 0 0 काट लीजिए, नहीं अब देखिए हो गया -38 और प्लस क्या हो जाएगा माइनस प्लस, तो 28 में जब 10 भाग देंगे तो 2.8 आ जाएगा, आगे नहीं 2.8, तो -38 है और ये 2.8 प्लस में है, कितना हो जाएगा -35.2, नहीं आ जाएगा 35.2, ये 8 36 और 2 38 हो गया। तो ये इतने प्रतिशत की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, इतने प्रतिशत की कमी हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आगे आपको इससे भी बेहतर आपको जो चुनाव वाले प्रश्न जो होते हैं, जो चुनाव में मत का प्रतिशत वितरण करने वाला होता है वो वाला, और उससे भी कठिन जो भी होता है, जो पार्टनरशिप के तरह जो प्रतिशत में प्रश्न पूछे जाते हैं, सारे प्रश्नों का संग्रह हम अगले वीडियो में फिर लेकर के आएंगे। छोटा सा वीडियो होगा और बेहतरीन क्वेश्चनों का संग्रह होगा, जो बार बार मतलब प्रत्येक एग्जाम में पूछा जाता है, वैसे क्वेश्चनों का संग्रह आपको मिलेगा। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कमेंट और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, और साथ ही जान लें कि हम आपको दोनों चीज़
देने वाले हैं। जीके जीएस भी आपको बेहतर से बेहतर पीडीएफ के माध्यम से भी अगले आगे से मतलब 1-2 दिनों में आपको पीडीएफ के माध्यम से उपलब्ध कराएंगे। जीके जीएस भी और ये भी उपलब्ध कराएंगे। मैथमेटिक्स के साथ साथ जीके, पहले तो बिहार स्पेशल हमारा चल रहा है, बिहार स्पेशल के साथ साथ पूरे वर्ल्ड का जो हिस्ट्री होता है, ज्योग्राफी होता है, इकोनॉमिक्स होता है, पॉलिटिकल साइंस होता है, सारे का संग्रह आपको हम स्टेप बाय स्टेप देंगे और सब पूरा का पूरा जो है सो कंप्लीट जो मिशन आपका होगा उसको आप कंप्लीट कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो धन्यवाद।